बकरियाला, साजा और सन्नाहुली की मंडी जनपद में धूम रही। बुधवार को आषाढ़ की प्रथम प्रविष्टि को मंडी जनपद में बकरियाला साजे के रूप में मनाया गया। आषाढ़ का पहला दिन यानी बरसात के मौसम की दस्तक के रूप में बकरियाला और सन्नाहुली पर्व को मनाया जाता है। बकरियाला साजे को मंडी जनपद के घर घर में मीठे बकरू बनाए गए, जिन्हें सब बड़ी चाव से खाते हैं। कोटली तहसील की स्थानीय निवासी मीना देवी ने बताया कि आज के दिन मीठे बकरू में गहरी, छुआरे और मेवे आदि डालकर मनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में पराका भी कहा जाता है। इष्ट देवता को अर्पित करने के बाद इन पकवानों को अपनों के बीच बांटा जाता है। यह प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसका आज भी बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। बकरे ला रहा बकरे बनाने आसा, फिर यो कटने, देव देवते चढ़ाने, पिछले बुजुर्ग रे टाइम रे और रिवाज अभी जो वास्ते भी हैं चली रे धारा पर। सन्नाहुली पर्व के अवसर पर मंडी जनपद के दो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में परासर और कमरूनाग में सन्नाहुली मेले भी आयोजित किए गए, जहां पर हजारों की तादाद में लोग उमड़े। परासर में जहां सड़क मार्ग द्वारा वाहनों पर लोग परासर झील तक पहुंचे, मगर कमरूनाग में लोग 5 से 10 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपने गंतव्य तक पहुंचे। कमरू में सन्नाहुली पर्व के दौरान सैकड़ों की तादाद में बकरे देवता को चढ़ाए जाते थे, परंतु बलि पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद आस्था के नाम पर लोग यहां पर बकरे ही चढ़ाते हैं। बुधवार को भी दोनों तीर्थ स्थलों पर लोगों ने दर्शन कर मनौतियां पूर्ण होने पर भेंट अर्पित की। बाबा भूतनाथ के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि सन्नाहुली और बकरियाला साजा मंडी जनपद सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला पर्व है। उन्होंने कहा कि इस दिन कई जगह पर पकवान बनाए जाते हैं और नए अनाज के दाने के साथ इसको अपने इष्ट को लोग चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन का बहुत महत्व है। आज का जो त्यौहार है वो पूरे देश में हमारी जो संस्कृति के अनुसार पूरे देश में मनाया जाता है और उनके विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्यों में त्यौहार को जाना जाता है। और जो नया फसल निकलता है उस फसल से कुछ भाग जो अलग अलग राज्यों के व्यंजन हैं वो बनाए जाते हैं और पकवान बनाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाए जाते हैं और पुरुष और महिलाएं सब व्रत रहते हैं। और अक्सर कर इस त्यौहार को कहीं बावड़ी या झील या तालाब इन जगहों पे स्नान करके नदी के किनारे में और फिर उनका पूजन पाठ किया जाता है। तो इस प्रकार आज त्यौहार का बहुत बढ़िया महत्व है, जो हमारे पूरे हिमाचल में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उसमें विशेष महत्व ये बकरू बोलते हैं, जो अन्य राज्यों में गुजिया बोला जाता है। तो इसका विशेष महत्व है कि आज के दिन हर घर में, हर परिवार में नई फसल से जो निकला दाना होता है उससे तैयार किया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। और जो भी अपने नेमी प्रेमी मित्र बंधु सबको भोग लगा के और फिर प्रसाद के तौर पे सबको वितरित किया जाता है, सबको खिलाया पिलाया जाता है। मंडी से एसटीवी के लिए हरीश ठाकुर की रिपोर्ट। देव कमरूनाग के सन्नाहुली मेले को लेकर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का जाना शुरू हो गया था। मुख्य मार्ग चैल चौक से गुजरते हुए सभी श्रद्धालुओं ने बायासाला और बाया मंडोगलू देव कमरूनाग मेला में देवता के दर्शन के लिए निकले। तहसीलदार गोहर कृष्ण कुमार ने बताया कि कमरूनाग मेला में श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से जाम न लगे, इसको लेकर प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हुए थे। जो भी गाड़ी बायासाला देव कमरूनाग पहुंची, उन सभी गाड़ियों की वापसी बाया मंडोगलू सड़क मार्ग से करवाई गई, जिससे कि सड़क में जाम को काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखा गया।